और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव और मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमले के मामले से जुड़ी एक खबर है। बता दें कि मामले में गभाना चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर फेंके गए थे, जहां शिथिलता बरतने पर स्थानीय चौकी प्रभारी निलंबित कर दिए गए। थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। लगातार अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं रामजी लाल सुमन पर देखिए उनके काफिले पर हमला हुआ था। इसके बाद से अब चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर फेंके गए थे और देखिए बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए और कल की ये तस्वीरें हैं। सपा सांसद के काफिले पर टायर फेंका गया था, जिसको लेकर देखिए अब बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। तो राणा सांगा को लेकर जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था, उसके बाद से ही करणी सेना का आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार विरोध किया जा रहा है और देखिए पहले ही चेतावनी करणी सेना के पदाधिकारियों की तरफ से दी गई थी और उनका काफिला बुलंदशहर की तरफ जा रहा था। पूरा डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहा था। इसी दौरान देखिए बीच सड़क पर ये करणी सेना के पदाधिकारियों द्वारा टायर फेंका गया और इस मामले में बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की देखने को मिली, क्योंकि चेतावनी के बावजूद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। और इसी मामले में देखिए बड़ा जो एक्शन है वो देखने को मिला। मामले में गभाना चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। रामजी लाल क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। ये बगल में भरतपुर के राजा सूरजमल क्षत्रिय थे। राजा सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी भी गरीब की गर्दन नहीं काटी। ये तथाकथ जो सेना है, मेरा उनसे आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंच जाओ। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिलाता है। अगर सही मानों में तुम करणी सेना हो और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, वहां अपने जोहर दिखाओ। यही तुम्हारा धर्म है, बंदा ये माना जाएगा। तुमसे बड़ा नकारा दुनिया में कोई नहीं। ये सरकार में बैठे लोगों का जो आचरण होता है, समाज की शक्तियों का संचालन उसी दृष्टि से होता है। बाबा के लोग अंधे हो गए और उसी की वजह से दलितों पर निरंतर अत्याचार हो रहा है। सांसद रामजी लाल सुमन को सुन रहे थे और वो लगातार करणी सेना और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप दो अलग अलग देख सकते हैं, जहां पर उनके कल काफिले पर करणी सेना ने जोरदार से हमला किया है, टायर फेंके थे, जिसके बाद से लगातार तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और उन्होंने कहा कि हमारी हत्या की साजिश रची गई है। सपा सांसद की तरफ से ये बयान देखिए सामने आया था। तो पूरा मामला काफी तेजी से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। अब सियासत भी काफी तेज हो गई है। रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमले के मामले से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। और आगरा से राज और सुंदर अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुंदर, देखिए इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है, और क्या अपडेट है अभी तक इस पूरे मामले में? देखिए मैं आपको बता दूं, कल हुए घटनाक्रम के बाद पुलिस अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए गभाना क्षेत्र के चौकी इंचार्ज और 2 बीस कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन इन 2-3 लोगों को सस्पेंड करने से कहीं पुलिस की जो कार्यशैली पर है वो सवाल खड़े होना बंद नहीं होते। जिस तरीके से रामजी लाल सुमन का काफिला अलीगढ़ से होते हुए बुलंदशहर के लिए जा रहा था, तभी गभाना टोल पर उनके काफिले के ऊपर करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी और कर्मचारी और जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा टायर फेंके गए। इस दौरान बड़ी दुर्घटना होने से बची है। लेकिन जब रामजी लाल सुमन का काफिला बुलंदशहर की तरफ से वापस अलीगढ़ होते हुए आगरा की तरफ जा रहा था, तभी रोरावट क्षेत्र में उनका जो काफिला है, काफिले की गाड़ी एक दूसरे से टकरा गई, जिसमें
कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और बताया ये भी जा रहा है कि गाड़ियों के अंदर जो बैठे थे लोग उनको भी चोटें आई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जब रामजी लाल सुमन के आने से पूर्व करणी सेना के पदाधिकारी और क्षत्रिय महासभा के लोगों ने इस बात का ऐलान किया था कि अगर रामजी लाल सुमन अलीगढ़ से होते हुए बुलंदशहर के लिए यहाँ से जाएंगे तो उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं आया और उनके काफिले के ऊपर जब टायर और ईंट पत्थर फेंके गए तो इससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। इतना ही नहीं, करणी सेना के एक पदाधिकारी ने बड़ी जिम्मेदारी से इस घटना का कहा है कि वो पूरी घटना की जिम्मेदारी ले रहे हैं और उन्हीं के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर करणी सेना के पदाधिकारियों के द्वारा ऐलान किया गया और उनके द्वारा इस घटना को कारित करने की जिम्मेदारी ली गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और आगे ही कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि आखिर पुलिस ने इतनी लापरवाही क्यों बरती? अगर पुलिस समय रहते हुए इसमें शायद कार्रवाई करती या पुलिस की व्यवस्था कहीं ना करती। कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पर पुलिस की देखने को मिली, क्योंकि पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, जिस तरह से यह हमला किया गया करणी सेना के पदाधिकारियों की तरफ से, जो पुलिस की तरफ से कमी देखने को मिली, उस पर तो एक्शन हो गया निलंबन का, लेकिन जिस तरह से कानून अपने हाथ में करणी सेना के पदाधिकारियों ने लिया, उस पर क्या एक्शन किया जाएगा? क्या कोई कार्रवाई की बात की जा रही है? कोई बड़े आला अधिकारी का बयान सामने आया है? और देखिए, आपको बताना चाहें, जिस तरीके से घटना देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं बताती है कि अराजकता जो बढ़ती जा रही है और अराजक तत्वों को एक खुला संरक्षण भी मिल रहा है। और जिस तरीके से बड़े आतंकी संगठन बड़े घटनाओं की जिम्मेदारी लेके ऐलान करते थे कि हमने ये घटना को अंजाम दिया है, ये इस तरह की चीजें आज जो आमतौर पर देखने को मिल रही हैं। छोटी छोटी घटनाओं में जब लोग इस तरीके से अपने संगठन की जिम्मेदारी लेते हैं और बताते हैं कि ये घटना हमारे द्वारा की गई है, तो ये कहीं ना कहीं पोषित संरक्षित गुंडे माफिया नजर आते हैं। ये कोई सेना इस तरह से कोई नहीं कर सकती। जिस तरीके से उन्होंने ऐलान करके ये कहा कि एक राज्यसभा सांसद, एक देश का सांसद जो है कहीं यदि मूव करेगा और इस पर कोई अराजक तत्व हमला करेंगे, आप देखेंगे ये आम रास्ता है, इस पर जो है आम जनता भी चलती है। यदि कोई घटना होती तो आम लोग भी इसका शिकार हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक है। दूसरी बात, जो कार्रवाई की बात है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो मौके पे जो लोग थे उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए था, उनकी गिरफ्तारी होती तो एक बड़ा संदेश जाता, वो इसमें अभी तक नजर नहीं आया। और शायद इसी वजह से रामजी लाल सुमन लगातार हमलावर हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वजह यही है कि जिस तरीके से आगरा में खुलेआम हथियार लहराए गए, गर्दन काटने की धमकी दी गई और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मारने की धमकी दी गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी भी शून्य ही नजर आता है। और आगरा में जिस तरीके से रामजी लाल सुमन के आवास पर हमला हुआ था, उस मामले में भी गिरफ्तारी के बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया था। भले ही पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अभी तक नेम्ड आरोपी भी गिरफ्तार नहीं है और जो चिन्हित किए गए थे, मौके से पकड़े गए थे, वो भी गिरफ्तार नहीं है। तो एक बड़ा सवाल, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी लगता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि कार्रवाई क्या कुछ होती है। और सहयोगी सुंदर लगातार हमारे साथ जुड़े। सुंदर, सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है कि एक बार हमला नहीं हुआ, 2 बार हमला नहीं हुआ और ये दूसरी बार है। लगातार देखिए यही कहा जा रहा है कि अगर करणी सेना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आगे और भी ऐसे हमले उनके काफिले पर हो सकते हैं या उन पर ही हो सकता है। क्योंकि अगर करणी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का साफ तौर पर यही कहना है कि वो इस बार बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचेंगे, ये खुलेआम धमकी दी जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को करणी सेना पहले ही दिन से लगातार धमकियां दे रही है और वो साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर रामजी लाल सुमन के द्वारा माफी नहीं मांगी जाती है तो वो उनके ऊपर हमला करेंगे। हमले में वो कुछ भी कर सकते हैं। कल आपने पूरा वाकया देखा है, जिस तरीके से रामजी लाल सुमन के काफिले के ऊपर पथराव हुआ, टायर फेंके गए, तो ये कहीं ना कहीं सोची साजी रणनीति के तहत पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से पुलिस की इसमें लापरवाही देखने को मिली है, कुल 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जल्दबाजी में 5 लोगों को चिन्हित करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के तमाम पदाधिकारी थाने पर पहुंचे और उन्हें छुड़ाने का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रामजी लाल सुमन के आवास पर पूर्व में आगरा में जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था, उसी तरीके से जब अलीगढ़ बाया 2 बुलंदशहर के लिए वो जा रहे थे, तभी इसी घटना को इसी तरीके से अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो करणी सेना है वो जो कह रही है वही करके दिखा रही है। उसका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक रामजी लाल सुमन नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेंगे,
तब तक करणी सेना के पदाधिकारी, क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी और तमाम क्षत्रिय बिरादरियों के जो लोग हैं, जो राणा सांगा को मानने वाले हैं, राणा सांगा के ऊपर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी राज्यसभा में की गई थी, उसे लेकर के काफी आक्रोश है और वो अपने आक्रोश का इजहार इसी तरीके से करते रहेंगे। उन्होंने कहा चाहे रामजी लाल सुमन के साथ कोई भी घटना को अंजाम देना पड़े। हमले हो रहे तो कई सवाल खड़े होते हैं। सहयोगी राज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से जितने भी लोग इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है? हाँ जी, बिल्कुल। जो वीडियो एक साक्ष्य के तौर पर इस घटना की पुष्टि करते हैं। यदि ये वीडियो नहीं होते तो कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन के लिए भी मुश्किल होती है प्रमाणित करने की कि आखिर हमला किसने किया था। और आज इस घटना में हम देखें तो संगठन खुलेआम आकर के जिम्मेदारी लेता है, उसके बावजूद भी अरेस्टिंग नहीं और उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं, तो ये कहीं ना कहीं नए लोगों को प्रोत्साहित करता है अराजकता की ओर। इस पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को सही तरीके से, कड़े तरीके से फैसले लेने होंगे और कार्रवाई करनी होगी। रामजी लाल सुमन जो बड़े समय से जो दावा कर रहे हैं कि एक तरफ मनुस्मृति का दिमाग काम कर रहा है, एक तरफ संविधान का, तो वो कहीं ना कहीं एक इस बात को भी कहते हैं कि क्षत्रिय समाज जो जिस तरीके से घटनाक्रम में शामिल है और खुलेआम संगठन आकर के जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो वो ये बताते हैं कि रामजी लाल सुमन का ये आरोप है कि दलितों पर अत्याचार करने की वजह से और दलितों के साथ उनकी आवाज को दबाने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। वो जब दलित परिवार से बुलंदशहर मिलने जा रहे थे, इस घटना में भी वही हुआ है कि दलित परिवार से जब मिलने जा रहे थे तब उन पर यह हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन का जो दावा है और जो आरोप है उत्तर प्रदेश की सरकार पर, वो और गहराता जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।